सनातन धर्म को खत्म करना चाहेगा उसका नाती पोता सब समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। लेनिन और स्टालिन कौन था, क्या उसकी विचारधारा थी, ये सबको समझ में आता है कि जिसका जन्मजात नस्ल ही खराब है उसके बोली और विचार कैसे होंगे। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज हम पहुंचे हैं सूर्यगढ़ा प्रखंड के राम जानकी ठाकुरबाड़ी मुस्तफापुर में और हमारे साथ हैं इस ठाकुरबाड़ी के मठाधीश महंत जी। तो इनसे जानेंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को स्टेटमेंट दिए हैं कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर दिया जाए या सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है, इसका विरोध ना करके इस सनातन धर्म को ही समाप्त कर दिया जाए। महाराज जी से जानते हैं कि क्या स्टालिन के इस स्टेटमेंट का ये समर्थन करते हैं या कुछ और कहते हैं। आखिर हिंदुस्तान के राजनेता ऐसा सनातन धर्म या किसी भी धर्म पे बीच बीच में स्टेटमेंट क्यों देते हैं, इसके पीछे का वजह क्या है। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। प्रश्न ये है कि उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु सरकार में मिनिस्टर भी हैं, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है, इसका विरोध ना करके इसको समाप्त ही कर देना चाहिए। आपको विनय जी, सबसे पहले तो ये जान करके आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति का नाम स्टालिन उदयनिधि है उसके नाम से ही पता चलता है कि इसके डीएनए में क्या होगा, क्योंकि लेनिन और स्टालिन कौन था, क्या उसकी विचारधारा थी, ये सबको समझ में आता है। और उसमें एक शब्द जोड़ दिया है उदयनिधि, तो आप इससे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जिसका जन्मजात नस्ल ही खराब है उसके बोली और विचार कैसे होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि सनातन का अर्थ है सृष्टि के प्रारंभ से जो सत्य बातें चली आ रही है, जो सैद्धांतिक बातें चली आ रही हैं, उसको सनातन कहा जाता है। और धर्म का अर्थ होता है नियम, धर्म का अर्थ होता है जिसके आधार पर समाज चलता है, वह व्यवस्था। तो जो शुरू से या सृष्टि के प्रारंभ से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और सत्य व्यवस्था है, वो सैद्धांतिक व्यवस्था है, उसको समाप्त करने वाले का लगता है कि या तो नस्ल ही खराब है, डीएनए खराब है, या उसका मस्तिष्क बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा हमको समझ में आता है। हिंदुस्तान में क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों हैं। जब भी चुनाव का सरगर्मी चढ़ता है तो धर्म पे कटाक्ष आखिर राजनेता क्यों करते हैं। इसे सीधा सीधा है कि हमारा समाज जो है बिल्कुल सुहृदय है, बिल्कुल कोमल स्वभाव का है, उतनी कठोरता है नहीं। दूसरी बात है कि हमारे समाज में भी शिक्षा का स्तर उतना उच्च कोटि पर नहीं पहुंचा है। तीसरी बात है, भारत को स्वतंत्र हुए अभी बहुत कम वर्ष हुए हैं अन्य देशों की अपेक्षा में। इस तीनों का विचार जब करेंगे तो बातें समझ में आती है कि जब जब चुनाव का समय आता है, जब जब वोट का प्रश्न आता है, तब तब नेता लोग हमारे समाज के कुछ ऐसे लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं, दिग्भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। और उसका आधार क्या है, तो आधार एक ही बच जाता है, धर्म। क्योंकि धर्म की जड़ें इतनी गहरी है, इतनी मजबूती से पकड़े हुए है कि उसको हिलाना संभव नहीं रहता है। तो चुनाव के समय इसको केवल लिया जाता है और चुनाव के बाद देखेंगे कि कहीं कोई बात नहीं होती है, सब लोग उसी प्रकार से है। अरे जो सनातन है वो हिंदू है और सभी को, पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानता है, सभी को अपना भाई मानता है और सभी को अपना स्वजन बंधु मानता है, सभी को सृष्टि का अंग मानता है, सभी में सामंजस्य चाहता है, तो फिर इसको बरगलाने का ये अर्थ क्या है चुनाव के समय में। तो एकमात्र कारण है कि कौन भाषा का प्रयोग करें, कैसी वाणी बोलें, कैसा अपना स्टेटमेंट दें,
कि अधिकतर समाज जो है दिग्भ्रमित होकर के हमारे पक्ष में आ जाए और जो सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी है उधर से विमुख हो जाए। केवल एक निजी स्वार्थी उद्देश्य है। वोट का स्वार्थ है। पूरे हिंदुस्तान में महाराज जी सबसे अधिक कहा जाए कि वोट की संख्या है तो सनातन धर्म को मानने वाले का, तो फिर सनातन धर्म के विरुद्ध ही क्यों स्टेटमेंट? देखिए, अब यहाँ क्या है, भारत देश में सनातन धर्मावलंबी लोग ज़्यादा हैं और इसमें भी मत भिन्नता के आधार पर ही कई मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं। सबको स्वतंत्रता है, किसी भी तरीके से अपने धर्म को माने, किसी भी ईश्वर में विश्वास करे, किसी प्रकार के देवी देवता में विश्वास करे, किसी धर्म में विश्वास करे, किसी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे स्वतंत्रता और कहीं देश में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी अपनी विशेषता है कि अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता है, ये हमारा वैशिष्ट्य है, ये हमारी पहचान है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम सबको अपना समझते हैं, चाहे जिसका विश्वास जिधर हो, चाहे जिसका आस्था जिधर हो, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से जब तक ऐसे बहुसंख्यक लोगों को दिग्भ्रमित ना करेंगे तब तक हमारी सत्ता में भागीदारी संभव नहीं है, हमारा सत्ता में आगमन नहीं होगा। इसीलिए बार बार सत्ता का जब जब विचार चुनाव के समय में आता है तब ही ऐसी बातें की जाती है, जाति की बातें, धर्म की बातें, फिर प्रांत की बातें, फिर अन्य बातें, जिससे समाज को दिग्भ्रमित करके इधर उधर करके हम वोट को इधर उधर कर सके हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग के प्रयास से और कुछ जो निष्पक्षीय लोग हैं जिनको किसी पार्टी दलगत की सब भावना से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों के प्रयास से समाज को जागरूक किया जा रहा है कि सोच समझ करके वोटिंग करें, क्योंकि ये वोट जो है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए हमको निर्णय करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इधर 15-20 वर्ष का जो अपना भारत देश का इतिहास है, ऐसे चुनाव में आप देख रहे होंगे कि जो सोच नहीं सकता है लोग, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ऐसा सब रिजल्ट हम लोगों के पास आ रहा है और भविष्य में भी आएगा। इसलिए ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले नेताओं की कुछ चलने वाली नहीं है। और हमारा समाज लगभग 75 से 80% तक लोग जो मतदाता है वो लगभग जागरूक हो चुका है, निश्चय कर चुका है कि हमको किसको सत्ता देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। ऐसे झांसे में ये लोग आने वाले नहीं। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हैं और आप भी सनातनी हैं, तो इनको अपनी ओर से इस प्रकार के स्टेटमेंट को लेकर के उग्र ना हो या आपस में फूट ना हो, टूट ना हो, इसको लेकर के कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा शुरू से सभी संतों का एक ही मत रहा है कि हम अपने समाज को नष्ट होने नहीं देंगे, हम अपने समाज को मत भिन्नता के आधार पर आपस में लड़ने नहीं देंगे, हम अपने समाज को विश्व स्तर पर नीचे नहीं बढ़ने देंगे। और हम सब लोग इस दृष्टि से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक सृष्टि है और जब तक सृष्टि रहेगा। और जब से सृष्टि हुआ है तब से संत महात्मा का ये काम है, समाज का प्रबोधन करते रहना है, समाज को इधर उधर भटकने नहीं देना है, समाज का दिशा निर्देश करते रहना है। इस दृष्टि से हम लोग नेता को भी कहते हैं, पार्टी चलाने वाले को भी कहते हैं कि देखो, सत्ता तो चलाओ, शासन की व्यवस्था अपने हाथ में रखो, लेकिन अपने समाज के साथ खिलवाड़ मत करो, अपने समाज को नष्ट करने का कोई प्रयत्न मत करो। और समाज किस पर आधारित है? तो सनातन धर्म पर आधारित है, सनातन जातिगत व्यवस्था पर आधारित है, सनातन वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है और कोई इसको नष्ट कर भी ना पाएगा। और कितने लोग प्रयास किए, अपने नष्ट हो गए, लेकिन सनातन धर्म तो जैसे था वैसे चली आ रही है। इसलिए आज भी जो इसको नष्ट करने की बात करते हैं, आप देखेंगे भविष्य में स्वतः नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही लोग नष्ट होंगे। और यह भी बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग अपनी जुबान को बंद नहीं करेंगे, हमारे समाज को नष्ट करने का ये अनर्गल प्रलाप या वायुमंडल खराब करने का अपना स्टेटमेंट देते रहेंगे, तो हमारे पास ऐसे भी हनुमान जैसे योद्धा है जो
ऐसे लोगों पर प्रहार भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को घर से निकलना बंद भी कर सकते हैं। यह भी हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है। महाराज जी अभी एक तमिलनाडु के एक नेता हैं अस्टालिन, उदयनिधि अस्टालिन, उसका कहना है कि सनातन धर्म डेंगू, कोरोना और मलेरिया है, इसका विरोध नहीं बल्कि इसको समाप्त ही कर देना चाहिए। इस पे क्या कहिएगा? हाँ, इस पर मेरा कहना यही है कि जय श्री राम जय हनुमान। जो हमारे सनातन धर्म को खत्म करना चाहेगा उसका नाती पोता सब समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम जय हनुमान। कारिकपदी सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलबाना। कमर सुकाज कठिन जग माही, जो न होता पाही। हमारे सनातन धर्म को जो नाश करेगा वो स्वयं नाश हो जाएगा। जय श्री राम जय हनुमान। अभी आप और हम मिलकर के बात कर रहे थे राम जानकी ठाकुरबाड़ी के मठाधीश श्री श्री 108 शंकर दास जी महाराज से कि सनातन धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया के जैसा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसी पे जान रहे थे इनके विचारों को। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।